अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैरियत से होंगे। बस रिकॉर्ड करने ही वाला था वीडियो के सामने एक खबर आ गई कि भाई 30 से 32 रुपए डीजल के प्राइसेस में कमी की जा रही है। और आज दोपहर के दौरान मार्केट में भी ये खबर गूंज रही थी कि पीएम शहबाज साहब ने पेट्रोलियम मिनिस्टर को ये कहा है कि कराची जाएं और रिफाइनरीज से मुतालबा करें, बातचीत करें बेसिकली, कि भाई रिफाइनरीज अपने कुछ जो पैसे हैं वो कम करें डीजल के ऊपर, ताकि आवाम को कुछ रिलीफ दिया जाए। अब ये जो खबर है वो ऑफकोर्स आवाम के लिए, यानी कि मैं और आपके लिए जो लोग डीजल इस्तेमाल करते हैं, या वैसे ही ओवरऑल इन्फ्लेशन के लिए तो ठीक है, मतलब अच्छी है खबर, पॉजिटिव है। एक अच्छा खासा जो है वो वहाँ पे कुशन मिल जाएगा। लेकिन सामने ही अगर रिफाइनरीज की बात करें जो कि आज बहुत ज्यादा नीचे की तरफ आई, अच्छा खासा प्राइस डिक्रीज रिफाइनरीज के अंदर देखा गया, चारों रिफाइनरीज के अंदर, तो उनके मार्जिन अच्छे खासे कम हो जाएंगे, क्योंकि कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस तो उतना ही है, लेकिन गवर्नमेंट के कहने पे वो अपने प्राइसेस कम कर रही हैं, यानी कि अपने मार्जिन कम कर रही हैं, जो प्रॉफिट मार्जिन है वो कम कर रही हैं। तो इसी की वजह से हमने देखा कि आज रिफाइनरीज के ऊपर एक नेगेटिव इंपैक्ट हमें नजर आया। लेकिन सामने ही बहुत बड़े बड़े सपोर्ट एरियाज भी मौजूद है, और ये खबर एक तरीके से आप समझ लीजिए कि जब रिफाइनरीज बढ़ रही थी तो पॉजिटिव खबरें आ रही थी, और रिफाइनरीज कहीं ना कहीं जाके एक टॉप लगा दिया, या वक्ती तौर पे एग्जॉस्ट हो गई अच्छी खासी। तो वहां पर जो खबर है कोई ना कोई एक बहाना बनती है कि भाई कुछ ना कुछ करेक्शन है, या फिर अपने सपोर्ट एरियाज को टेस्ट करे। तो पीआरएल और सिनर्जी की बात की जाए तो पाकिस्तान रिफाइनरी का 80 रुपए का बहुत अच्छा सपोर्ट है, उससे नीचे का स्टॉप लॉस रखना है। जिन्होंने भी ट्रेडिंग करनी है 80 रुपए का रेट जहन में रख लीजिए, उससे नीचे की क्लोजिंग पे आपका स्टॉप लॉस है। और इसी तरीके से सिनर्जी 13 रुपए 40 पैसे से नीचे की अगर क्लोजिंग है तो वो आपका स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस है सिनर्जी के अंदर, ठीक है। बाकी जहां तक बात रही नेशनल रिफाइनरी की, तो इंशाल्लाह आज उसका चार्ट हम डिस्कस कर लेंगे नेशनल रिफाइनरी का, कि वो क्या कहती है। और बात रही जहां तक आज मार्केट की, तो करीबन 1100 पॉइंट इंडेक्स तो माइनस रहा, लेकिन आज अच्छे खासे बायर्स हमें नजर आए हैं। जहां पे फीपी लिपि में आप पोजीशन देख सकते हैं कि फॉरेन कॉर्पोरेट्स बहुत बड़ा सेलर है 4.14 मिलियन डॉलर का, और सामने हमारे पास 9.05 मिलियन डॉलर का फंड जो है वो बहुत बड़ा सेलर नजर आता है। अदरवाइज अगर आप देखें तो ओवरसीज पाकिस्तानी इंडिविजुअल्स, कंपनीज, बैंक्स, इसके अलावा अदर्स, फिर एनबीएफसीज, ब्रोकर्स, इंश्योरेंस, तमाम के तमाम नेट बायर आज हमें नजर आए हैं। और अच्छी बाइंग मार्केट के अंदर मौजूद हुई रही है, यानी कि नीचे की तरफ सपोर्ट एरियाज के करीब मार्केट के अंदर कुछ अच्छी और बेहतर बाइंग हमें नजर आई है। हाँ, सेलिंग हमारे सामने थी रिफाइनरी सेक्टर के अंदर सबसे ज्यादा। बाकी इसके अलावा तमाम के तमाम सेक्टर्स आपके सामने फीपीली भी है, अच्छी बाइंग साइड पे रहे। तो ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात, जैसे मैं कंटिन्यूसली आपको बता रहा हूँ, कि मार्केट के अंदर मौजूद नहीं है अंटिल मार्केट अपना 174,000 का लेवल नहीं क्रॉस कर देती, यानी कि उसको ब्रेक करके नीचे नहीं चले जाती। फिलहाल के लिए सिचुएशन ये है कि ये बॉटम, दूसरा बॉटम और तीसरा बॉटम, अगर बॉटम की तरफ हम देखें तो यहाँ पे टॉप के करीब करीब मार्केट ट्रेड कर रही थी, थोड़ा बहुत कुछ यहाँ पे ऊपर इंडेक्स ने 182,000 का एक आध दो दफा जो है वो अपना टॉप लगाया, उसके बाद फिर नीचे आई है। तो एग्जैक्ट उसी सपोर्ट के करीब करीब मौजूद है जिस चैनल के बॉटम से मार्केट बार बार पलट चुकी है। अगर तो कल यहाँ पे, यानी कि आप समझ लीजिए कि 176,300, 500, 400, या एग्जैक्ट 176,000 भी समझिए, छोटा मोटा इंट्राडे के अंदर भी ड्रॉप आता है, फिर विक बन के वापस ऊपर जाती है। तो अगर यहाँ से वापस मार्केट पलटी तो इंशाल्लाह ताला 178,200 और फिर 179,000 तक का हम एक मूव शार्प देख सकेंगे ऊपर की तरफ मार्केट का। क्योंकि आप पिछले 2 दिन की मूव देखें अगर आप, तो यहाँ से यहाँ तक मार्केट सीधा वन साइड नीचे ड्रॉप हुई है, ठीक है। मतलब एक एक जो फ्लो मार्केट का यूं होना चाहिए था वो नहीं है, वन साइड नीचे की तरफ आई है मार्केट, थोड़ा सा ऊपर जाती है उसके बाद बड़ी स्पीड से सेलिंग आती है और बड़ी शार्प डिक्लाइन मार्केट के अंदर नजर आता है। तो ये सूरत हाल है। तो इसी तरीके से अगर यहाँ से पलटी तो वापस एक वी शेप रिकवरी देख सकता है, लेकिन उसके अंदर भी आप लोगों ने याद रखना है कि अगर 178,200 नहीं क्रॉस हो सका तो चुपचाप प्रॉफिट टेकिंग करके निकल जाएगा। जो भी प्रॉफिट जहां भी बच रहा हो चुपचाप चुपचाप पैसे बांधने हैं। एटलीस्ट मैं समझता हूँ कि अगर आप थोड़ा लॉस में बेच देंगे तो आपको बहुत बड़ा फायदा हो जाएगा, क्योंकि आपको बाइंग ऑन डिप का अच्छा मौका मिल जाएगा और बहुत बड़े नुकसान से बच जाएंगे। अगर तो 178,200 250 क्रॉस नहीं हुआ मार्केट से तो की मैं बात कर रहा हूँ, अगर तो क्रॉस हो गया और सस्टेन हो गया इससे ऊपर तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, थोड़ा सा मजीद होल्ड कर सकते हैं। लेकिन इवेंचुअली आपने 179,000 या उससे कुछ कुछ ऊपर आपने प्रॉफिट टेकिंग की तरफ जाना है। तो फिलहाल मार्केट जो ही ऊपर की तरफ पलटेगी तो आप लोगों ने साथ साथ प्रॉफिट टेकिंग करनी है, क्योंकि मार्केट का रुझान फिलहाल, ये आप देख सकते हैं जो चार्ट है 15 मिनट पे, वो फिलहाल नीचे की तरफ है। एक सपोर्ट मौजूद है, कल उसके ऊपर हम एक बैट कर सकते हैं, ये सूरत हाल मार्केट की नजर आ रही है। बाकी जहां तक बात रही खबरों की, तो उसके अंदर भी आते हैं। उससे पहले हम ऑयल को डिस्कस कर लें। तो फिलहाल आपके सामने है जी $85 का इस वक्त रेट ट्रेड कर रहा है। अच्छा, कल ही मैं आपको दिखा रहा था कि कैंडल जो है वो कुछ ऊपर की तरफ जा रही है, लेकिन आरएसआई यहाँ पे हमारे सामने नीचे की तरफ आ रहा है, जो कि एक तरीके से तो बेहतर है कि बेयरिश डाइवर्जेंस बनी हुई है, लेकिन अगर ये यहाँ से क्रॉस कर गया, क्योंकि नजदीक ही है, अगर यहाँ से क्रॉस कर गया तो ऑयल एक जबरदस्त बुलिश मूव दोबारा दिखा सकता है और करीबन $2-2.5 मजीद प्लस हो सकता है। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर मार्केट अपने जो सपोर्ट लेवल है उससे पलटे तो आप लोगों ने साथ साथ प्रॉफिट टेकिंग करनी है, क्योंकि ऑयल बढ़ता है तो मार्केट नीचे आती है, और अगर ऑयल नीचे आता है तो मार्केट बढ़ती है, तो वाइस वर्सा चलता है। तो इसी तरीके से हमने अपनी स्ट्रैटेजी को प्लान करके चलना है मार्केट के अंदर, तो ही हम बेहतर तरीके से काम कर सकेंगे। इसके अलावा स्टॉकिफाई सिर्फ और सिर्फ शरिया कंप्लाइंट उसूलों के मुताबिक, इस्लामी शरीय उसूलों के मुताबिक काम करती है, और साथ साथ अपने क्लाइंट्स को बड़ी बेहतरीन किस्म की गाइडेंस भी दे रही होती है, जिसके अंदर लाइव क्यू जूम सेशंस भी हैं, स्विंग एंड इन्वेस्टमेंट कॉल्स भी हैं, इसके अलावा वन ऑन वन गाइडेंस, फास्टेस्ट कस्टमर सपोर्ट, इसके अलावा ट्रेडिंग डेस्क की फैसिलिटी भी आप सभी को मिल जाती है। आपने सिंपली हमारे साथ अकाउंट ओपन करवाना होता है मुनीर खाननी सिक्योरिटीज में स्टॉकिफाई के पास। और अगर ऑलरेडी आपका अकाउंट
मुनीर खानानी सिक्योरिटीज में मौजूद है, तो भी आप बासानी स्टॉकिफाई के पास अपना अकाउंट मूव करवा सकते हैं, जिसके अंदर कोई किसी किस्म के चार्जेस, कोई फीस आपको नहीं लगेगी, सिर्फ एक ईमेल के थ्रू काम हो जाएगा। तो दोनों सूरतों में, चाहे अपना नया अकाउंट खुलवाना हो या अकाउंट मूव करवाना हो, नंबर है 031149444443, याद रखिएगा। इस्लामी शरई उसूलों के मुताबिक, यानी कि टोटली शरिया कंप्लाइंट हमारे पास काम होता है, तो आपकी जो सरमायाकारी है वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में बिल्कुल ही बेहतरीन और जायज तरीके से लगेगी। खबरों की जहां तक बात रही, तो सिस्टम्स लिमिटेड और साजगार इंजीनियरिंग ने फोर्ब्स एशियाज बेस्ट अंडर अ बिलियन की लिस्ट के अंदर जो है वो अपना नाम दर्ज करवा लिया है, जहां पे इन कंपनीज की जो अर्निंग्स है, जो सेल्स है, वो करीबन करीबन आप समझ लीजिए कि 10 मिलियन डॉलर से ऊपर और 1 अरब डॉलर से नीचे की तरफ है। तो ये सारी सूरत हाल है, जहाँ पे सिस्टम्स की अगर आप देखें तो वैल्यू करीबन 759 मिलियन डॉलर्स पे जो है वो स्टैंड करती है, और सेल्स करीबन 286 मिलियन डॉलर की आ रही है। और इसी तरीके से नीचे साजगार इंजीनियरिंग की भी बात की जा रही है, कि जहाँ पे उसकी जो सेल्स है वो करीबन 390 मिलियन डॉलर तक की सेल्स हमें नजर आती है। तो ये सूरत हाल जो इन दोनों कंपनीज की है वो काफी बेहतर है, कि अच्छा खासा पैसा ही बना रही है। इसके अलावा पाकिस्तान ने अब भी दोबारा पिछले दिनों जो खबर आई थी कि यूएस से 10 अरब डॉलर की पाकिस्तान ने मीडिएटर का रोल अदा किया है, तो 10 अरब डॉलर की जो बात रखी थी, तो उसको मजीद आगे फॉर्मल रिक्वेस्ट की तरफ ले जाया गया है औरंगजेब साहब की तरफ से। और ये कहते हैं कि भाई फिलहाल जो बात है वो सिर्फ और सिर्फ मार्केट को, और जो इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स हैं, जो बाहर से फॉरेन इन्वेस्टर्स देख रहे हैं, उनको एक तरीके से एक स्टेबलाइजेशन की तरफ दिखाना चाह रहा है, मार्केट के अंदर कॉन्फिडेंस देना चाह रहे हैं कि भाई पाकिस्तान के पास अगर कोई बुरा वक्त भी आया तो पीछे कहीं ना कहीं 10 अरब डॉलर की एक सपोर्ट खड़ी हुई है। और अगर यूएस की बात करें, तो यहाँ से जो ऑफिशियल रिक्वेस्ट के ऊपर जो इनका रिस्पॉन्स आएगा वो सितंबर एंड तक एक्सपेक्ट किया जा रहा है। इसके अलावा आईपीओ आ रहा है जी एपेक का, और ये करीबन 27 अगस्त को आने जा रहा है। और जहां तक बात रही फ्लोर प्राइस की, तो 32 रुपए का फ्लोर प्राइस है, और करीबन 44 रुपए, ऑलमोस्ट 45 रुपए का इसका कैप नजर आता है, सीलिंग नजर आती है, और 40% जो है वो मैक्सिमम बैंड इसका नजर आ रहा है। तो ये सूरत हाल है जी। 27 अगस्त को आएगा, आज से कुछ 10 दिन 8 दिन के बाद। तो ये देखते हैं, लेट्स सी कि किस तरह का आईपीओ होता है। अभी तक कंपनी बहुत अच्छी है, जो हालात अजरा इसके नजर आ रहा है, और जो पिछला हम सभी जानते हैं सोया सुप्रीम ऑयल को, तो बहुत पुरानी और नामवर कंपनी है। इसके अलावा पीआईसीटी का रिजल्ट आया। ऑल तो कंपनी पिछले दिनों तो काफी तगड़ा किस्म का ट्रेड कर रही थी, लेकिन रिजल्ट को इतना ज्यादा खास नहीं है, जहां पे कंपनी ने लॉस शो किया है। पहले कंपनी के पास 37 पैसे के प्रॉफिट थे सेम पीरियड लास्ट ईयर में, इस दफा 6 पैसे का लॉस कंपनी ने शो किया, जो कि इतना को खास अच्छा रिजल्ट हमारे सामने नहीं आया। इसके अलावा बैंक इस्लामी का भी रिजल्ट आया, जहां पे कंपनी के जो प्रॉफिट्स है करीबन 54% से गिर गए हैं। 1.5 रुपए का कंपनी ने साथ डिविडेंड तो दिया है 15% का, लेकिन साथ अगर बात की जाए प्रॉफिट्स की, तो वो उसके अंदर एक अच्छा खासा डिक्लाइन है, जहां पर सेम पीरियड लास्ट ईयर में 4 रुपए की अर्निंग थी अराउंड, और इस दफा 1 रुपए 83 पैसे की अर्निंग्स है, जो कि अच्छा खासा डिक्रीज है। और इसी वजह से हम देख रहे हैं, क्योंकि फंडामेंटल्स इंटैक्ट होता है ना, मैं आपको कंटिन्यूसली बता रहा हूँ कि टेक्निकल सिर्फ हमेशा नहीं होते, फंडामेंटल्स इंटैक्ट होते हैं तभी टेक्निकल्स काम करते हैं। तो आपके सामने है फंडामेंटल्स इतना अच्छे नहीं है, तो इसी वजह से बैंक इस्लामी ज्यादा परफॉर्म भी नहीं कर रहा। मीजान बैंक और फैसल बैंक अपने लेवल्स को मजबूत करके खड़े हुए हैं। तो ये सूरत हाल है जी आज के दिन की। जहां तक बात रही स्टॉक्स की, तो वो डिस्कस कर लेते हैं। स्ट्रेटजी मैंने आपको समझा दी है। अगर ये लेवल क्रॉस नहीं हो सका, तो आप लोगों ने चुपचाप प्रॉफिटिंग करनी है, और अगर इससे ऊपर भी जाए तो थोड़ा सा होल्ड करना है, लेकिन 179,000, 179,500, 180,000 ये आपका प्रॉफिट टेकिंग का ही जोन होगा। ऊपर की तरफ मार्केट में फिलहाल सेल करके, यानी कि प्रॉफिट टेकिंग करके काम करना चाहिए, जहां जहां प्रॉफिट हो रहा हो। बहुत सारे लोग कहते हैं कि प्रॉफिट हुआ ही नहीं, आप प्रॉफिट की बात करते हैं, तो जिनको हो रहा है मैं उन्हीं से बात कर रहा हूँ। जाहिर है ऑफकोर्स अगर आपका लॉस में है तो आप होल्ड करके चलेंगे, अगर आपके अच्छे स्टॉक्स है तो ठीक है। हमने डिस्कस करना है नेशनल रिफाइनरी को, और इसके अलावा ब्लू एक्स भी इंशाल्लाह ताला हम डिस्कस करते हैं। तो नेशनल रिफाइनरी की सूरत हाल आपको मैं बता दूं। फिलहाल तो जो चैनल का बॉटम है वो करीबन मेरे पास जो बन रहा है वो 460 रुपए करीब करीब का बन रहा है, 458 460 रुपए करीब करीब का। लेकिन फिलहाल जिनके पास भी रखा हुआ है, मैं समझता हूँ कि स्टॉप लॉस, क्योंकि अभी रिसेंट हाई जो इसका था साल 2026 के अंदर, वो 477 रुपए 45 पैसे। यहाँ पे भी अगर आ जाए तो 475 रुपए, तो 475 रुपए का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होना चाहिए, क्योंकि अगर वो टूटा तो 15 रुपए मजीद नीचे देखने को मिल सकता है। अगर आपके पास करंट रेट पे बाइंग मौजूद है या आप करना चाह रहे हैं, तो 475 रुपए 475 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आपके जहन में होना चाहिए, जहां पे रिवर्सल के अंदर टारगेट आपका 510 रुपए से लेके ऊपर की तरफ मजीद 532 35 रुपए तक का हो सकता है। नेशनल रिफाइनरी के अंदर कोई प्रॉब्लम वाली बात ऐसी नजर नहीं आती, लेकिन जैसे मैंने कहा कि रिफाइनरी के मार्जिन कम होंगे, तो ये यहां से लेकर ये आप इसका बॉटम अगर देखें तो 260 रुपए, 260 रुपए से लेके 560 रुपए, तो 550 रुपए तो ऑलरेडी हो चुका है ना। तो थोड़ा बहुत अगर करेक्शन भी लेता है तो उसको खराबी ना समझा जाए, बल्कि अपॉर्चुनिटी समझा जाए, लेकिन विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस और विद प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है। इसी तरीके से आप लोग इसके अंदर काम करेंगे रिफाइनरी के अंदर। तो सबसे पहले मैंने आपको बता दिया नेशनल रिफाइनरी 475 रुपए का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस है, उसके साथ मैं समझता हूँ कि बाइंग करके थोड़ा बहुत काम किया जा सकता है। अगर वो स्टॉप लॉस हिट हुआ तो 15 से 20 रुपए मजीद नीचे देखने को आपको मिल सकता है। इसके अलावा बात रही ब्लू एक्स की, तो आज बड़ा तगड़ा किस्म का इसके अंदर जो है वो वॉल्यूम्स आप देख सकते हैं कि हुए हैं, और अच्छे खासे जो है वो आरएसआई भी कुछ ऊपर आया है। जहां तक बात रही इसका जो बॉटम था, ये यहाँ पे जो भी इसका बॉटम लगा था स्प्लिट होने के बाद, तो ये उसके पास से ही बिल्कुल चैनल लेके चले, तो उस चैनल के अंदर आज वापस आया है। साथ इमीडिएट रेजिस्टेंस एरिया जो कि पहले भी यहाँ पे काफी तगड़ा जो है वो रेजिस्ट कर चुका है, जो कि फिलहाल हमारे सामने बनता है 7 रुपए 30 पैसे, 7 रुपए 25 पैसे 30 पैसे। तो ये इसको क्रॉस कर जाए अगर 7 30 35 को, तो पहला टारगेट एरिया 7 70 है, दूसरा टारगेट एरिया 8 23 है, और अगर चैनल टॉप की बात करें तो 8.5 रुपए तक के टारगेट इसके अंदर नजर आते हैं। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 7 रुपए से नीचे नीचे
नीचे का ही होना चाहिए। ऑल दो आज इसने जो लो लगाया है वो 6.65 का लगाया है, लेकिन 7 रुपए से नीचे नीचे का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखेंगे, यानी कि 6.95, 6.98, 97, बस यहाँ पे अगर नीचे ट्रेड करना शुरू करे तो फिर आपको मजीद, अगर वहां से नीचे चले गया, स्टॉप लॉस रख के नीचे चले गया, तो आपको मजीद 30-35 पैसे फर्क से मिल सकता है, जो कि बहुत बड़ा होता है इतने से स्टॉक्स के अंदर, मतलब इतने छोटे रकम वाले स्टॉक के अंदर अच्छा खासा डिस्काउंट होता है। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप लोगों ने इसके अंदर काम करना है। बाकी याद रखिएगा जी, अगर आप काम करना नहीं जानते या नहीं समझ आ रहा तो सिंपली आपने अकाउंट खुलवाना है, क्योंकि उसके अंदर आपको डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट कॉल भी मिल जाएंगे और साथ वन ऑन वन गाइडेंस भी मिल जाएगी। तो आपको ना किसी से पूछने की जरूरत है, ना कहीं और जाने की जरूरत है। ठीक है, मार्केट में बायर मौजूद है, जिस तरीके से फीपी लिपि के अंदर हमने देखा है, तो मार्केट के अंदर कल के दिन पोजीशन कुछ बेहतर नजर आ सकती है, लेकिन लेट्स होप कि जो यूएस ऑयल है वो अपना लेवल नीचे की तरफ रखे तो वही ज्यादा अच्छा रहेगा। अदरवाइज स्ट्रेटजी सीधी और सिंपल है, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ, कैश इन हैंड रहेगा, तो वही हमारे लिए फिलहाल जो है वो बेहतर अपॉर्चुनिटी बन सकती है कि अगर मार्केट ने 174,000 का बॉटम भी लगाना चाहा और अगर लगा लिया तो मार्केट के अंदर इंशाल्लाह ताला हमें अच्छी अपॉर्चुनिटी से फायदा उठाने का मौका मिल जाएगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होती है जी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। Thank you.